नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस ऑफ आरके पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो है मां वैष्णो देवी की यात्रा, जहां मां वैष्णो देवी के दर्शन से मन को शांति और आत्मिक सुकून मिलता है। मां वैष्णो देवी के दर्शन हर भक्त के जीवन का सबसे खास पल होते हैं और आज हम आपके साथ इस दिव्य यात्रा के कुछ अद्भुत अनुभव शेयर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मां वैष्णो देवी की यात्रा। वैष्णो देवी की कथा भारतीय हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह कथा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन से जुड़ी हुई है, जो देवी मां वैष्णो की पवित्र यात्रा से संबंधित है। वैष्णो देवी, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो मां वैष्णो देवी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर त्रिकुटा पर्वत की चोटी पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए तीर्थयात्री 12 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं। कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी स्वयं महाकाल के आदेश से इस स्थान पर निवास करती हैं। यह धार्मिक स्थल दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो यहां मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास यहां के माहौल को अत्यधिक पवित्र बना देते हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 3 मुख्य गुफाएं हैं, जिनमें मां के 3 रूप हैं: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। हर साल लाखों लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और यह स्थान हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। यात्रा के दौरान भक्तों को आंतरिक शांति और मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सवारी सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे कि घोड़े और पालकी। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कुल मिलाकर वैष्णो देवी की यात्रा एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है, जो श्रद्धालुओं को जीवन की सच्ची दिशा और शांति की ओर मार्गदर्शन करवाती है। वैष्णो देवी की कथा के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु और शिव के दर्शन के बाद खुद महाशक्ति का रूप धारण किया। देवी वैष्णो का जन्म भद्रकाली के रूप में हुआ था और उन्होंने अपने माता पिता को छोड़कर हिमालय में तपस्या करने का निर्णय लिया था। एक दिन देवी मां ने एक महान भक्त के रूप में रानी रत्नावली की सहायता की थी। रानी की रक्षा के बाद देवी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी शक्ति का ज्ञान दिया। इसके बाद देवी मां ने राक्षसों से अपनी रक्षा और भक्तों के हित के लिए पर्वतों पर एक मंदिर स्थापित किया। वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों को 3 प्रमुख रूपों में देवी मां के दर्शन होते हैं। ये 3 रूप हैं: महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती। महाकाली, यह रूप राक्षसों और शत्रुओं का नाश करने वाला है। यह देवी की विनाशक शक्ति का प्रतीक है। महालक्ष्मी, यह रूप समृद्धि और ऐश्वर्य का दाता है। महालक्ष्मी भक्तों को धन और सुख समृद्धि प्रदान करती है। महासरस्वती, यह रूप ज्ञान और विद्या की देवी है। महासरस्वती भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और समझ प्रदान करती है। कथा में यह भी उल्लेख है कि भक्तों के पास यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो मां उनके दुखों का नाश कर देती है और उन्हें अपनी कृपा से सुख समृद्धि प्रदान करती है। वैष्णो देवी की पूजा और दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं और उन्हें मान्यता प्राप्त है कि यहां आकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैष्णो देवी का नाम वैष्णो इस कारण पड़ा क्योंकि वे भगवान विष्णु की शक्ति का रूप मानी जाती हैं। मां वैष्णो देवी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम वैष्णवी रखा गया था। एक दिन उन्होंने माता पार्वती के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया कि वे संसार में एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रकट होंगी जो भक्तों को मोक्ष दिलाने में सक्षम होंगी। मां वैष्णो देवी के बारे में एक प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार माता ने अपने अस्तित्व को छुपाने के लिए त्रिकुटा पर्वत की गुफा में निवास किया था। एक बार जब राक्षस भैरव ने मां को पकड़ने की कोशिश की तो मां ने उसे अपने अद्भुत शक्तियों से परास्त किया। इसके बाद मां ने इस स्थान पर हमेशा के लिए रहकर अपनी उपासना करने के लिए भक्तों को प्रेरित किया। कथा में यह भी है कि मां वैष्णो देवी ने एक समय
भैरव नाम के राक्षस से संघर्ष किया था, जो उनके भक्तों को हानि पहुंचा रहा था। एक समय देवी माँ ने भैरव को उसकी करनी का एहसास कराया था और उसे सबक सिखाया। अंत में भैरव ने अपनी गलती मानी और देवी माँ से अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस घटना से यह भी सिद्ध हुआ कि सच्चे भक्त की सहायता के लिए देवी माँ कभी पीछे नहीं हटती। वैष्णो देवी की कथा बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक है, जो भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और विश्वास की शक्ति पर आधारित है। इस कथा में देवी माँ के साहस, शक्ति और भक्तों के प्रति उनकी असीमित दया का उल्लेख किया गया है। जम्मू में स्थित माँ वैष्णो देवी हिंदुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय देवी हैं। कहते हैं कि कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो देवी कन्यावेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं बैठी रही और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी हैरान थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठे हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने मना किया, लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा रहा। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को पहचान लिया। मां रूप बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ से छिपकर इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा का भी उतना ही महत्व है जितना भवन का। 9 महीने बाद कन्या ने जब गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया तो माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया। वह स्थान पवित्र गुफा या भवन के नाम से प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी की कथा में राक्षसों, विशेषकर राक्षस राजा महिषासुर और भैरव का उल्लेख है। महिषासुर जैसे राक्षसों से मां ने युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। भैरव, जो एक अन्य राक्षस थे, उन्हें भी देवी मां ने परास्त किया। इन सभी संघर्षों के माध्यम से देवी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। वैष्णो देवी की कथा यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। अगर भक्त अपने दिल में भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण रखते हैं तो जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष भी आसान हो जाते हैं। देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है, बशर्ते उनकी भक्ति सच्ची हो। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कटरा से 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि यात्रा के दौरान रास्ते में कई जगहों पर ठहरने के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। इस दौरान भक्तों को घोड़े, पालकी और अन्य साधनों के द्वारा मंदिर तक पहुंचने की सुविधा मिलती है। मार्ग में आने वाली पहाड़ियों और घाटियों में विभिन्न छोटे छोटे मंदिर हैं, जहां भक्त विश्राम करते हुए मां का दर्शन करते हैं। यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न तीर्थ स्थानों और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव होता है। बाणगंगा यह पहला प्रमुख स्थान है जहां श्रद्धालु विश्राम करते हैं और वहां भक्तों को पहला आशीर्वाद मिलता है। अर्धकुंवारी गुफा यह पवित्र गुफा है जहां मां ने 9 महीने तक ध्यान किया था। भक्त इस गुफा में प्रवेश करके मां के दर्शन करते हैं। अर्धकुंवारी गुफा का उतना ही महत्व है जितना मां के भवन का। कहते हैं इसी गुफा में मां ने कन्या के रूप में 9 महीने तक तपस्या की। इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। भवन गुफा जिस स्थान पर वैष्णो देवी पिंडियों, देवी काली,
देवी सरस्वती व देवी लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजमान है, वह स्थान माता रानी का भवन कहलाता है। मान्यता है कि यहीं पर वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। यह अंतिम गुफा है जहां मां के 3 पिंडियां स्थापित हैं। यहां मां के दर्शन करने के बाद भक्तों की यात्रा पूरी होती है। मौजूदा वक्त में वैष्णो देवी दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्तों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए प्राकृतिक गुफा का निर्माण किया गया है। जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है और भक्त पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि यह सौभाग्य बेहद ही कम भक्तों को मिल पाता है। मां वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर भैरव को मां ने अपने त्रिशूल से मारा था और उनका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर इसी गुफा में रह गया। वैष्णो देवी की यात्रा एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा होती है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के वातावरण में शांति और दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धालु यहाँ अपने दुखों को भूलकर केवल मां की भक्ति में डूब जाते हैं और जीवन में सही दिशा पाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी यात्रा भी माता के आशीर्वाद से हमेशा सफल हो। जय माता दी।